आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स बाय ताबीर एकेडमी। इसमें हम देखेंगे कि एक वोल्टेज सेल का पोटेंशियल जो होता है एज अ होल वो डिपेंड करता है ऑन द हाफ सेल्स दैट आर इन्वॉल्व। ईच हाफ सेल जो है उसका एक नोन पोटेंशियल है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई नॉट से। जो सेल का पोटेंशियल है वो मैयर है ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स और पोटेंशियल जिस पे ईच इलेक्ट्रोड जो है वो कैलकुलेट किया जाता है एज द पोटेंशियल फॉर रिडक्शन एट द इलेक्ट्रोड। इसीलिए हम कहते हैं कि देर आर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स नॉट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। सिंगल इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो डिटरमिन करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम जो है असाइन करते हैं एन इलेक्ट्रोड द वैल्यू ऑफ ज़ीरो और फिर हम इसे एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं। जो इलेक्ट्रोड एज अ ज़ीरो चूज़ किया गया होता है उसे हम दिखाते हैं और कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम शी कहते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कंसिस्ट करता है ऑफ 1 एटीएम ऑफ हाइड्रोजन गैस बबल्ड थ्रू अ 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, यूजली रूम टेम्परेचर पे। प्लेटिनम जो है वो केमिकली इनर्ट होता है और यूज होता है एज द इलेक्ट्रोड। जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है वो चूज किया जाता है एज द रेफरेंस और उसको हम इस तरह चूज करते हैं कि 2H+ आयंस जो हैं उनमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं और हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन रही है और इसकी जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वो 0 वोल्ट्स है। ई नॉट जो है वो एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ये सुपरस्क्रिप्ट में जो नॉट है ऑन द ई ये डिनोट करता है स्टैंडर्ड कंडीशंस दैट इज 1 बार और 1 ATM फॉर गैसेस और 1 मोल फॉर सोल्यूट्स। जो वोल्टेज है वो डिफाइन की गई है एज 0 फॉर ऑल टेम्परेचर्स। जो एक गैल्वेनिक सेल है वो कंसिस्ट करता है ऑफ अ शी दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कॉपर आयंस पे हाफ सेल दैट कैन बी यूज टू डिटरमिन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कॉपर आयंस, जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। इन सेलोनोसिलॉन रिएक्शन जो है वो इस तरह अकर होता है कि हाइड्रोजन गैस जो हमारे पास 1 एटॉमिक प्रेशर पे एग्जिस्ट कर रही है, हाइड्रोजन आयंस जो है वो हमारे पास एक्वस में 1 मोलर सोल्यूट अवेलेबल है और कॉपर आयंस जो है वो हमारे पास एक्वस में 1 मोलर सोल्यूशन अवेलेबल है और इसी तरह हमारे पास सॉलिड में कॉपर अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड और रिएक्शन जो है वो रिवर्सेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल एनोड पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है जिसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट कर रहा है और इसी तरह हमारे पास कैथोड पे रिडक्शन हो रही है जिसमें कॉपर आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं और कॉपर एटम बना रहे हैं। ओवरऑल इक्वेशन को हम ऐड करके इस तरह लिख सकते हैं। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस जो वोल्ट मीटर होता है वो रीड करता है +0.34 वोल्टेज और डिफ्लेक्शन जो है वो इस तरह होती है कि डायरेक्शन जो है वो हाइड्रोजन एटम्स की ग्रेटर टेंडेंसी होती है टू गिव ऑन इलेक्ट्रॉन्स एज दैट ऑफ कॉपर। जो शी की रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़ीरो होता है, इसलिए 0.34 वोल्टेज जो है उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर कहते हैं। जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसको डिटरमिन किया जा सकता है बाय सब्ट्रैक्टिंग द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन अकरिंग एट एनोड फ्रॉम द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन अकरिंग एट कैथोड। इसको हम इक्वेशन में इस तरह लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन एट एनोड। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड रिडक्शन जो है वो